हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है पंचायती राज की जानकारी के अंतर्गत जो है 20 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको जो है रोज रेडियो से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? ठीक है, अवधि बताना है। ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर 2017, बी है 24 नवंबर 2017, सी है 19 दिसंबर 2019 और डी है 26 दिसंबर 2019। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 नवंबर 2017 तक जो है इसका अवधि होगा। ठीक है ना। एक ग्राम पंचायत है जिसमें जो है चुनाव 1 नवंबर 2012 को होता है और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई जाती है। तो इसी दिन से जो है उसकी गिनती की जाएगी। ठीक ना, अगले 5 वर्ष के लिए। तो 24 नवंबर 2017 को जो है ये अपना 5 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। तो इसका जो नया चुनाव होगा वो कब होगा? 24 नवंबर 2017 के बाद कभी भी, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 नवंबर 2017। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? ठीक है, जो शक्ति जो है ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है उसको बताना है। ठीक है, पहला है स्वच्छता और सफाई, दूसरा है ग्रामीण सड़कों, पुलों और नालियों का निर्माण और अनुरक्षण, तीसरा है सामाजिक वानिकी, चौथा है प्रौढ़ शिक्षा, पांचवा है जन्म मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रख रखाव और छठवां है निराश्रितों की सहायता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। ठीक है, 3 और 4 जो कि ग्राम पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, 3 में क्या है? सामाजिक वानिकी और चौथे नंबर पे है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 इसका आंसर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो खालिस्तान की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है राज्य वित्त आयोग, बी है सरपंच, सी है जिला कलेक्टर और डी है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राज्य वित्त आयोग, है ना। राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू हैं, किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो इसमें जो आंसर लिया गया है उसी को मैं बता रही हूँ, अपने से कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य वित्त आयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी यदि। प्रतिभूति निक्षेप क्या होता है? जमानत राशि, है ना। जब जो फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पे जो है कुछ पैसा अलग अलग पद के लिए जो रहता है, पंच के लिए 50 रुपये, सरपंच के लिए 500 रुपये, इस तरह से, तो उसी को प्रतिभूति निक्षेप की राशि बोलते हैं। ठीक है, तो उसको जो है कब वापस कर दी जाएगी? ठीक है, पहला है उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित ना हो, दूसरा यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, तीसरा है यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो और चौथा यदि वह चुनाव के 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो। ठीक, इसको तो इसका सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। ठीक है, यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित नहीं होगा तो उसका जो है प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी। और दूसरा है यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो भी जो है उसकी जो राशि है वो वापस कर दिया जाएगा। और तीसरा है यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो। ठीक है, कई लोगों का तो जमानत जब्त हो जाता है ना, कम वोट के कारण। तो इन 3 स्थिति में जो है पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि जो है अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी, 1, 2 और 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, बी है राज्य निर्वाचन आयोग, सी है राज्य सरकार और डी है राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को जो है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि। पहला है, नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र संलग्न न हो। दूसरा है, नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न न हो। तीसरा है, नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नकद जमा न किया गया हो। और चौथा है, इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर न हो। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। यदि जो है नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र संलग्न न किया गया हो तो जो है सरपंच का नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है। और तीसरा है, नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नकद जमा न किया गया हो, जमानत राशि, है ना। तो 1 और 3 के कंडीशन में जो है सरपंच का चुनाव के लिए जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया है उसे अघोषित किया अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निविदत मत और मत पत्र के विषय में सही क्या है? निविदत मत क्या होता है? टेंडर वोटिंग। ठीक है, पहला है, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान होता है। दूसरा है, यह अंधे मतदाताओं को दिया जाता है। तीसरा है, यह मत पेटी में डाला जाता है। चौथा, यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मत पत्र होता है। पांचवा, यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना है। छठवां, यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। सातवां, यह डाक मत पत्र की तकनीकी शब्दावली है। और आठवां है, सामान्य परिस्थितियों में इनकी गणना करना आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 6, 8। एक में क्या है, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान ही होता है। ठीक है, निविदत मत टेंडर वोट मतलब कि किसी दूसरे के जगह में कोई दूसरा व्यक्ति जो है जाके वोट दे देता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो अपना मत देने के अधिकार को वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके सामने जो है बोलता है कि भाई मैं ही हूँ इंसान, मेरी जगह में कोई दूसरा व्यक्ति आके वोट दे दिया है। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि निविदत मत और मत पत्र के विषय में सही क्या है। तो इसका जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 6, 8। एक में क्या है, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान ही होता है ना। और चौथा है, यह जो है मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मत पत्र होता है। और छठवां है, या पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। और आठवां है, समान परिस्थितियों में इनकी गणना करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो 1, 4, 6, 8। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है, वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएगा। बी है, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। सी, नामांकन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी। और डी है, निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और पद के लिए जो है चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार शेष रह जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है सरपंच, बी है उप सरपंच, सी है जनपद पंचायत अध्यक्ष और डी है जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जो सुमेलित नहीं है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया है सरपंच, क्योंकि सरपंच का चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। बाकी बी, सी, डी उप सरपंच का चुनाव जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पंचों के द्वारा जो है किया जाता है, अप्रत्यक्ष हो गया है ना। फिर है जनपद पंचायत अध्यक्ष, इसका भी चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष, इसको भी जो है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है ना। तो इसलिए जो है जो सुमेलित नहीं है सरपंच है, जो कि इसका चुनाव जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करती है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सुमेलित है? ऑप्शन ए पहला है पंच, दूसरा है सरपंच, तीसरा है उप सरपंच और चौथा है नगर पालिका का परिषद का अध्यक्ष। सही आंसर क्या लिया गया है? बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है सुमेलित है। पंच का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, सरपंच का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर जो है बी लिया गया है, 1, 2 और 3। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है जिला पंचायत का अध्यक्ष, दूसरा है जनपद पंचायत का अध्यक्ष, तीसरा है ग्राम पंचायत का सरपंच, चौथा है ग्राम सभा का सभापति, पांचवा है जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, छठवां है ग्राम पंचायत का उप सरपंच। सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 3 और 6। ठीक है, सुमेलित नहीं है, निर्वाचन के संदर्भ में जो सुमेलित नहीं है उसको बताना था। तो 3 और 6, ऑप्शन नंबर डी। 3 में क्या है? ग्राम पंचायत का सरपंच, और 6वें नंबर पे है ग्राम पंचायत का उप सरपंच। ठीक है, 3 और 6 इसका आंसर लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? पहला है पंच के मामले में तहसीलदार को, दूसरा है पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, तीसरा है सरपंच के मामले में तहसीलदार को, और चौथा है सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, पांचवा है जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, छठवां है जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और सातवां है जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को, और आठवां है जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा को। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? पहला है चुनाव अभिकर्ता, दूसरा है लेखा अभिकर्ता, तीसरा है प्रचार अभिकर्ता, चौथा है मतदान अभिकर्ता, पांचवा है गणना अभिकर्ता, और छठवां है मुख्य अभिकर्ता। सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 1, 4 और 5। पंचायत चुनाव में यदि कोई उम्मीदवार है, ठीक है, चुनाव लड़ रहा है, तो वह जो है किन किन अभिकर्ता एजेंटों की नियुक्ति कर सकता है? तो सही आंसर क्या लिया गया है? 1, 4 और 5। चुनाव अभिकर्ता, फिर है मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता। तीन एजेंटों को जो है ये नियुक्त कर सकता है। ठीक है, चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पंचायतों के 3 स्तरों का पहला चुनाव खाली स्थान में हुआ था। ऑप्शन ए है मार्च 2002, बी है जनवरी 2005, सी है मार्च 2006 और डी है जनवरी 2003। तो सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2005 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जो है पंचायतों का त्रिस्तरीय जो चुनाव हुआ था पहला, वो जनवरी 2005 में संपन्न हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है जिला कलेक्टर और डी है पुलिस अधीक्षक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिला कलेक्टर जो है छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, तो उसके लिए जो है निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? जिला कलेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरपंच के चुनाव के लिए निम्नलिखित 6 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन नामों के मतपत्र मुद्रित करने का क्रम क्या होगा? पहला है अंबा प्रसाद, दूसरा है अंबा प्रसाद, तीसरा है मदन लाल भारती, चौथा है एम.एल. भारती, पांचवा है कंछेदी लाल आत्माराम और छठवां है कंछेदी लाल बाबूराम। तो इसको जो है मतपत्र में, ठीक है ना, जब वोटिंग करने हम लोग जाते हैं तो वहाँ मतपत्र मिलता है ना, तो उसमें जो है इन लोगों का नाम किस क्रम से दिया रहेगा, ठीक है, उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 5, 6, 4, 3। सबसे पहले अंबा प्रसाद, ठीक है ना, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे ये, उसके बाद फिर पांचवा नंबर कंछेदी लाल तीसरे नंबर पे, ठीक है, उसके बाद फिर कंछेदी लाल बाबू राम चौथे नंबर पे, और उसके बाद फिर एम.एल. भारती, ठीक है, ये 5वें नंबर पे, और मदन लाल भारती ये जो है सबसे लास्ट में होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है इनके नाम जो है मतपत्र में छपेंगे। सबसे पहले अंबा प्रसाद, फिर अंबा प्रसाद, उसके बाद फिर कंछेदी लाल आत्माराम,
उसके बाद कंछेदी लाल बाबूराम, और उसके बाद फिर एम.एल. भारती, और सबसे लास्ट में मदन लाल भारती। तो इस तरह से जो है इनका नाम मतपत्र में छपेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जून 2022 में संपन्न छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है उसको बताना है। ऑप्शन ए है, राज्य के 25 जिलों में 748 पदों के लिए चुनाव हुए। बी है, सरपंच के लिए 108 पदों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। सी है, 28 जून को मतदान और मतगणना संपन्न हुई। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? जो कि जून 2022 में जो त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के 25 जिलों में 738 पदों के लिए चुनाव हुए, ये जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा, आपत्ति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है? ठीक है, प्रदर्शित नहीं करना होता है। नहीं को तो पहले टिक मार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही उसको टिक मार लीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ऑप्शन ए है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। बी है, संबंधित ग्राम पंचायत में। सी है, ग्राम पंचायतों से संबंधित जनपद पंचायतों में। और डी है, राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में जो है मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा, आपत्ति की सूचना जो है राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों में इसको सूचना पटल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है उसको बताना है। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? पहला है, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दूसरा है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा है, कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। चौथा है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और पांचवा है, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। और छठवां, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 4 और 6। ठीक है, 1, 4 और 6। ठीक है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में जो सही नहीं है। ठीक है ना, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। नहीं, 1 वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकता है। कम से कम 1 वर्ष का उसको टाइम दोगे तब तो, है ना। उसके बाद जो है उसके काम से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, धोखाधड़ी करता है, तो आप जो है उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 4 है, या कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी गलत है। और छठवां, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या लिया गया है? 1, 4 और 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो कथन सही है उसको बताना है। पहला है, सरपंच को एक पदच्युति प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तीसरा है, सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। चौथा है, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। पांचवा है, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 2 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। छठवां, सरपंच को निदेशक पंचायत द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। सही आंसर क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। ठीक है, सरपंच को जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, सही है। और तीसरा है, सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और चौथा नंबर पे है, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक जो होता है 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे जो है पदच्युत किया जा सकता है। ये 3 जो है सही है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया गया है। ठीक, तो ये थे 20 महत्वपूर्ण PYQ, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।